जी बेटे, उम्मीद है आपको प्लस करना आता होगा। मुंतहा कहाँ है? क्यों? प्लस माइनस उम्मीद है करना आपको आता होगा। एक नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, काउंटिंग है, दैट सिंपली। लेकिन एक नंबर को प्लस माइनस जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है वो नंबर एक होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एप्पल्स को जैसे प्लस करते हैं, 5 एप्पल्स हैं और 6 एप्पल्स हैं, कितने हो जाएंगे भाई? 5 और 6 कितने होते हैं? 11 एप्पल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लेकिन आपने कहीं से पिज्जा खरीदा है, केक लिया आपने, अब होता है ना, केक या पिज्जा ये स्लाइसेस में भी मिलते हैं, है ना? तो आपको कुछ पार्ट मिल रहा होता है होल का। ठीक है। हम्म। यही बेटे पहली है, सबसे पहले यही दी थी। नो सर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये पहली नहीं है? नो। फिर ऐसे चल, कौन सी है फिर पहली? लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। नहीं नहीं बेटे, वो नहीं थी पहली। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी तो पहली नहीं हो सकती, वो दूसरी होगी। चेक करें सर अभी। मैं एक मिनट खोल के आपको देख लेता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेशो, वर्कशीट साइमल्टेनियस इक्वेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर्स पार्ट 2, ये बेटा ये वाली है पहली। इस पे पार्ट 2 ये लिखा पार्ट हुआ है। टू है सर। इससे भी पहले कोई दी है मैंने? उसका फाइल का नाम क्या था, या मैंने मुझे वन भेजने सेकेंड सर, आगे? आई बी राइट। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है। नाम है उसका फाइल का? यस। बेटे ये आप सॉरी, मैं फिर से रिपीट, ये रेगुलर क्लास की चीज है। ये किसकी चीज है? क्लास की चीज है। ये किसकी चीज है? ये क्लास में डिस्कस हुई होगी। क्या ये क्लास में नहीं डिस्कस हुई? क्या ये पूरी की पूरी वर्कशीट क्लास में डिस्कस नहीं हुई? हुई है ना? मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो मैं सिफर से दोबारा काम शुरू किया है, तो उसमें भी आगे जाके लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के सवाल आ जाएंगे। ठीक है। आगे चल, दोबारा आता हूँ। सर जब आपको, प्रैक्टिस। जी बेटे, Why wasn't this the third last one? बेटे No. मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम पे सिफर से मैथ्स दोबारा शुरू कर रहा हूँ। उसमें मेरे ख्याल में यही पहली है। ठीक है। सर इधर तवज्जो। बाजुकात क्या होता है, Okay. वो जो क्वांटिटी होती है, हमें पूरी, वो किसी होल का पार्ट होती है। वो हाथ राइट हैंड से नहीं लिखते आप? हाँ ठीक है। तो वो जब होल का पार्ट होता है, मिसाल के तौर पे मैंने दो डिफरेंट जगह से पिज्जा खरीदा, कहीं से एक स्लाइस ले लिया, कहीं से दो स्लाइस ले लिए, तो स्लाइसेस काउंट करूंगा तो वो भी होल नंबर ही काउंट होगा। एक स्लाइस लिया है, दो लिए हैं, तीन लिए हैं, वगैरह वगैरह। वो भी तब अच्छी काउंटिंग बनती है अगर सारे स्लाइसेस का साइज बराबर हो। घर में आपने अगर पिज्जा मंगाया, एक लार्ज मंगा लिया, एक मीडियम मंगा लिया है, तो आपने एक स्लाइस खाया लार्ज से, एक खाया आपने मीडियम से, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने दो स्लाइस खरीद खाए हैं। यानी आप कहेंगे तो सही शायद, लेकिन एक मैथमेटिशियन ऐसा नहीं कहेगा आपने दो स्लाइस खाए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं थे। जब आप कहते हैं मैंने दो एप्पल्स लिए हैं, तो वो दो डिफरेंट दो एप्पल्स थे। वो किसी होल का पार्ट नहीं था। तो जब फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, फिर किसी होल के पार्ट को शो कैसे करते हैं? फ्रैक्शन के जरिए। 1/2 का क्या मतलब है? अच्छा, आप जहन में ये रखना, आपने पुराने जमाने में जैसे मैथ्स पढ़ा जाता था वैसे मैथ्स पढ़ना है आपने। ठीक है। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना बेटे, तो वो आपको वापस पुराने जमाने में ही ले जाते हैं कि ऐसे मैथ्स आता होना चाहिए आपको। इससे मेरी क्या मुराद है कि एक जमाना था कैलकुलेटर नहीं होता था, बच्चों को 1/2 का पता ही नहीं होता था। 1/2 क्या होती है चीज? बच्चों को पता होता था हाफ क्या होता है। तो वो कहते थे अच्छा हाफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1/2। आज के बच्चे को कहे ना 1/2, मुझे 1/2 एप्पल्स दे दो, उसे पता ही नहीं होगा 1/2 क्या होता है। आज का जो बच्चा है उसे 1/2 प्लस माइनस करना आता होगा किसी और फ्रैक्शन। जैसे ये फ्रैक्शन है ना, आप किसी भी थर्ड ग्रेड के, फोर्थ ग्रेड के या फिफ्थ ग्रेड के बच्चे को कहेंगे ना, उसे ये ऐड करनी आती होगी, लेकिन इसका मतलब क्या नहीं पता होगा। पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे को ये पता ही नहीं होगा इसका क्या मतलब है। अमेरिका या इंग्लैंड के बच्चे को थोड़ी सी सेंस उन्होंने देनी शुरू कर दी, उन्होंने भी ना रिवाइज कर लिया कि हमसे गलती हो रही है। कैलकुलेटर इजाद किया तो वो बच्चे भूल। यानी मैथ्स का असल काम था, असल फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम देख, जिनको लेके काम नहीं कर सकते, तो उनकी एक इमेजिनरी विजुअलाइजेशन बना के मैथ्स का काम ये था। लेकिन वो मैथ्स का काम ये हाथ से निकल गया जब कैलकुलेटर बन गया।
तो बच्चों ने कैलकुलेटर यूज करके 1/2 प्लस 3/4 ये करना तो आ गया बच्चों को, लेकिन वो 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 क्या होती है। जैसे एक और एग्जांपल देके मैं फिर आगे काम करना शुरू करते हैं। अब हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 4 जार क्या होता है जी, 4 4 जार क्या होता है। लेकिन ये अगर मैंने लिखना हो 4 4 जार, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे सर ये 4 4 जार ये होता है, राइट। हालांकि असल में क्या होता है, 4 4 जार क्या होता है, 4 4s आर 16। असल में ये बोला जा रहा होता है 4 4 जार, 4 दफा अगर मेरे पास चार हो, 1 दफा हो गए, 2 दफा हो गए, 3 दफा हो गए, 4 दफा हो गए। टोटल करो जरा इनका, ये जो डॉट्स डाले। आप समझ रहे हैं, जो उन्हें बच्चे को रट्टा लगवाना शुरू कर दिया, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8, तो बच्चे को फोर वो क्या बच्चा क्या हम पता क्या समझते हैं, मैं क्या समझता था बचपन में, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। मैं समझता था 4 4 जार का मतलब है 4 4 जार, 4 4 जार इक्वल्स टू आगे 16 वट एवर इट इज। अब ये 4 जार कोई वर्ड है नहीं है ना। कभी किसी ने करेक्शन भी नहीं की, क्योंकि कैलकुलेटर बन गया तो बंदा सोचने से काहिल हो गया, सोचना कम कर दिया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ से जो फायदा हासिल करना था वो नहीं मिल सका। मैथ्स ने आपको सोचने का तरीका सिखाना था कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो एक नए तरीके से ऐसे सॉल्व किया, आप 50 तरीकों से एक ही चीज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक वो मसला। प्लीज आपने सॉल्व कर भी लिया हो, आपके सामने ये वर्कशीट मौजूद होनी चाहिए, यही क्वेश्चन खुला हुआ होना चाहिए। बेशक आप सॉल्व कर चुके हैं, आप कुछ और काम कर रहे होंगे तो मुझे दुख पहुंचेगा। मुझे दुख पहुंचाने से पहले ही क्लास से चले जाएं, और कोई और काम करना है तो वहां जाए कर लें, जा कहीं और। गुड इनफ है। यहाँ फलक साहब मेरी मुराद ये है कि आपके दिमाग में भी यही चल रहा हो। आपके इस वक्त दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये नहीं, शायद पाकिस्तान को कोई मसला हल करना चाह रहे हैं आप। वेयर इज योर वर्कशीट। क्या मैंने कल बकवास की थी, सॉरी फॉर दिस, मुझे कहना ही नहीं चाहिए, मुझे दो लगानी चाहिए आपको। मैंने कहा था कि ना कल ये सारी चीजें पूरी करके लानी, की है पूरी। किधर था, इतनी देर से सोया हुआ है। क्यों नहीं था क्लास में, कब था ये कब दिया पता है। ये इतनी पुरानी नहीं है। चल लेकिन तेरा एक्सक्यूज जेन्युइन, जा जल्दी से लेके आ। कहाँ Sir, किसने growth अभी and करवाई है प्रिंट, decay was the first one. किसने अभी प्रिंट करवाई है, कहाँ ला दे, जल्दी जल्दी फोटो स्टेट करा के ला, जल्दी जा, 1 मिनट लगाना है। हाँ जी इरा, आप क्या कह रही हैं। Sir, growth and decay is the first practice question. या अल्लाह पुत्र, मैं कैसे समझाऊं इरा कि मैंने कहा मैंने यही करानी है यार, पहले मैं सिफर से दोबारा शुरू करा रहा हूँ, एक बच्चे को ये नहीं आता होगा वो ग्रोथ एंड डिके कैसे करेगा यार। Okay. आप ये क्लास अगर आपको लगता है बहुत इजी आती है, आप ये वाली क्लास लीव कर दो, मैंने यहीं से काम शुरू करना है। Okay. अब फ्रैक्शंस को कैसे डील करना है जरा गौर से समझो। फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये एक होल है, ये उसका पार्ट है, यानी टू, हमने पार्ट, टोटल चीज जो है वो नीचे लिखी हुई है। ये मुझे बता रहा है कि जो असल चीज थी उसके मैंने हिस्से कितने किए हैं। मिसाल के तौर पे सपोज ये एक पिज्जा था, ये क्या था, तो एक बच्चे ने एक पिज्जा लिया और उस पिज्जा के टोटल कितने पार्ट्स किए हैं। तो ये डिनोमिनेटर मुझे बता रहा है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं भाई, और इसको न्यूमिनेटर कहते हैं। ये मुझे बता रहा है कि डिनोमिनेटर वो है जो मैंने टोटल पार्ट्स किए हैं, और न्यूमिनेटर वो है जितने पार्ट्स मैं यूज करने लगा हूं। ये टोटल वैल्यू है नीचे वाली, दिस इज टोटल वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो मैंने यूज करनी है, यहां तक प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या 2 एप्पल्स में 3 मैंगोज ऐड किए जा सकते हैं। व्हाट विल बी द टोटल आंसर, 5, क्या 5। हाँ हाँ, तो 2 एप्पल्स प्लस 3 मैंगोज इज स्टिल 2 एप्पल्स एंड 3। इसका मतलब है हमने प्लस माइनस में ये तय कर लिया सेम चीज ऐड हो सकती है। मैंने शुरू के पहले लेक्चर पे फिर वापस चला जाना है, वो तो अपलोडेड है, मैंने बहुत दफा कहा, उसको 10 दफा सुने यार। क्या कहा है मैंने कि नंबर बताते खुद कुछ नहीं, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता, तो हमने तय कर लिया कि वो क्वांटिटी जब भी 1/2 प्लस 5/6 लिखा है, अगर तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर ये किसी होल का ये जो हाफ है, 1/2 का मतलब था हाफ, अगर ये अलग लार्ज पिज्जा है और ये 5 6 जो है ये स्मॉल पिज्जा है, ये ऐड हो ही नहीं सकता। ये सेम चीज हो, अगर ये लेफ्ट वाली जो फिगर है वो एप्पल्स हैं
और राइट वाली मैंगोज हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो जैमा साहब, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर लेफ्ट वाली चीज एप्पल्स हैं और राइट वाली चीज, फर्ज करें ये डब्बा है, डब्बे में पीसेस पड़े हुए हैं, शॉपर शॉपिंग बैग है जिसके अंदर प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कोई बॉक्स है, कोई पैकेट है, जैसे डजन वाला पैकेट होता है। अगर ये सेम चीज की दोनों क्वांटिटीज सेम चीज की नहीं है, तो इनको ऐड ही नहीं कर सकते। हाफ अ डजन ऑफ एग्स एंड 5/6 ऑफ मैंगोज, ये ऐड नहीं हो सकती। यहां तक समझ आ रही है? तो हम मैथ्स में तय कर चुके हैं, चेक प्लस तभी हो सकता है जब ये सेम चीज हो। इसका मतलब है अगर लेफ्ट वाला ये वाला पिज्जा है जो मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है, तो राइट वाला पिज्जा भी पता कौन सा है? यही वाला। कोई प्रॉब्लम? राइट वाला भी? यहां तक किसी को मसला तो प्लीज बता दें। प्लीज अभी मेरी जो बात मैंने की पहले उसको तवज्जो दें। अगर लेफ्ट वाला पिज्जा ये है, तो राइट वाला पिज्जा भी कोई साइज का डिफरेंस, पिज्जा ही है दोनों फिर। मुंतहा, यहां तक समझ आ रही है? अब हुआ क्या है, लेफ्ट वाले बंदे ने इसके टोटल पार्ट्स कितने किए? दो। कितने पार्ट्स किए? यहां तो कंफ्यूजन। और दोनों इक्वल हैं, ये भी ध्यान में रखना है। दो इक्वल पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं? उसमें से उसने अब इस पार्ट को नोटिस करना, इसको यूज करना है, दूसरे वाले को यूज। ये जो राइट वाला बंदा है, ये वाला 5/6 वाला, इसने अपने पिज्जा के 6 पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से 6 पार्ट्स। और मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैं थोड़ा सा कम ज्यादा ड्रॉ कर रहा हूं, बल्कि कम ज्यादा कर दिया मैंने। बट दे विल बी इक्वल 6 पार्ट्स अगेन। क्या ये 6 पार्ट्स हो गए? उठो। तो क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं किसके लिए दोबारा से पढ़ा रहा हूँ? आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। आप शामिल हो इस कैटेगरी में जिसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ये जिनको पहले से आता है उनके लिए तो नहीं करा रहा। फिर आपके हंसने का मतलब क्या है भला? क्या मतलब है इसका? कहीं और है ना ध्यान? अगर कहीं और ध्यान करना है, उठ के दफा हो जाना क्लास से। इधर ध्यान आता है तो ठीक है, नहीं तो दफा हो। ठीक है? फिर ये किधर गया? जल्दी आ यार, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर दी हैं, तू गायब हो गया। इधर से जा। ध्यान से टाइस ना गिरा दे। मैं आपके लिए रिपीट करने लगा हूँ, बात इधर ध्यान से सुननी है। ध्यान से सुननी बात। दो चीजें तभी ऐड हो सकती हैं जब सेम हो। जब क्या हो? ये लेफ्ट वाली कोई और चीज, पिज्जा की मिसाल लें लोगों, स्पेशली आपके लिए। ये मीडियम और ये लार्ज पिज्जा नहीं हो सकता, दोनों सेम ही होंगे। दोनों क्या होंगे? इस भाई ने अपने पिज्जा के दो हिस्से किए हैं और दोनों इक्वल हिस्से हैं। इस भाई ने अपने पिज्जा के लेफ्ट वाले ने दो हिस्से किए हैं। ये समझ आ गया? इसके पास भी वही सेम पिज्जा था राइट हैंड वाले के पास, उसने अपने पिज्जा के कितने हिस्से किए हैं? 6। और 6 के 6 इक्वल हिस्से होंगे। 6 के 6 कितने होंगे? अब चूंकि ये सेम साइज के पिज्जा हैं, सेम चीज है, अब ये ऐड हो सकता है। अब ये ऐड, लेफ्ट वाले ने कितने किए थे? दो हिस्से किए थे, तो उसमें से कितना उसने आपको दिया है? आधा। हमदान, उसने कितना आपको दिया लेफ्ट वाले ने? ये आपका दोस्त है, ठीक है, इसने आधा पिज्जा आपको दे दिया। राइट वाले ने 5 हिस्से दे दिए आपको। ये आपके घर वाले हैं, उन्हें पता था हमदान आधे से हमदान का गुजारा नहीं होगा, इसको मजीद देना पड़ेगा। 2 पीस होंगे ना यार, आधा आधा किया। इसने 5/6 पीसेज आपको दे दिए। 5/6 का मतलब क्या है? पुत्र इधर तवज्जो बेटा, इधर तवज्जो सिर्फ चाहिए। इसने 5 आउट ऑफ क्या चाहिए? इधर ही ध्यान देना है। इसलिए इसने 5 हिस्से अपने पिज्जे के आपको दे दिए। इसने टोटल हिस्से कितने किए थे? अब आप मुझे बताइए, ये दोनों को इस इधर से ऐड करना हो तो न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे शो करेंगे? उसका तो अल्लाह ने निकाल लिया था कि 2 पार्ट्स ही हैं, तो फ्रैक्शन में लिखें। डिनोमिनेटर में 2 लिख दें, ऊपर लिख दें 1। डिनोमिनेटर में 6 लिखें और न्यूमिनेटर में लिखें 5। अगर दोनों भाइयों ने सेम साइज सेम पीसेस किए होते, मिसाल के तौर पे लेफ्ट वाले ने भी पीसेस किए होते, आधा दिया ना इसने, लेफ्ट वाले ने भी अगर किए होते 12 पीस, लेफ्ट वाले ने भी कितने पीस किए होते? प्लीज तवज्जो इधर देखनी जरा।
अगर तो लेफ्ट वाले ने भी किए होते 12 पीस, डिनोमिनेटर 12 होता, और उसमें से आधे पीस कितने बनते हैं? 6। कितने बनते हैं? और राइट वाले ने भी किए होते 12 पीस, और उसमें से उसने जैसे 5 आउट ऑफ 6 या तो 10 आउट ऑफ 12 होता, राइट? तो ये तो ऐड करने आसान है। 16 पीस मिल गए हैं जी मुझे। मुझे कितने पीस मिल गए? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने इससे किए थे 6, उसने किए थे 2। अब क्या करें? अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहली चीज पता है आपने क्या सोचनी? आपने सबसे पहली चीज ये सोचनी है कि मेरे ये जो लेफ्ट वाला बंदा है, ये जो मेरे पास लेफ्ट वाला बंदा है, इसने 2 पीस किए थे, राइट वाले ने किए थे 6 पीस। क्या इनमें से किसी और को मैं छेड़ूं? क्या ये जो 2 पीस है इनको इक्वल 6 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? अगर किया जा सकता है तो इसको सिर्फ छेड़ना है। अगर नहीं किया जा सकता तो क्या करना है, वो अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। कैसे किया जा सकता है, इस 2 को 6 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमिनेटर को भी। यहां तक प्रॉब्लम। इसको दोबारा लिख लेंगे अब, 3/2 प्लस 5/6 होता है। यहां तक को मसला। वर्कशीट के ऊपर लिखो, रजिस्टर पे ना लिखो। कोई बात नहीं, वहीं से देख के करो, पेंसिल से दोबारा लिख दो, कोई मसला नहीं। सॉरी, मैंने गलती से 2 लिख दिया, मैं जज्बाती हो गया हूँ। 3/6 और 5 ओवर। अब डिनोमिनेटर सेम है ना? अगर एक पिज्जा के 6 हिस्से किए जाए, कितने हिस्से किए जाए? तो मुझे पता है कितने मिले हैं। 8 हैं। हिस्से 6 किए हैं, आपको 8 मिले हैं। नो बेटे, मुझे 8 कैसे मिले हैं? कंपेयर्ड टू ईच पार्ट ऑफ दिस। अगर इसके 6 हिस्से किए थे तो एक हिस्से की जितनी वैल्यू थी, ये है फ्रैक्शन का मतलब। फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शन का मतलब है कि मुझे इस साइज के, ये वाला जो साइज है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, 6 पीस किए थे तो हर पीस इस साइज का निकल रहा था ना। और मैंने कहा था इक्वल होंगे हर सारे पीस। तो मुझे इस साइज के 8 पीस मिले हुए हैं। इस साइज के कितने पीस मिले हुए हैं? तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि मुझे एक फुल पिज्जा मिल चुका हुआ है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा पीस मिल चुके हुए हैं? क्या इसका ये मतलब है कि नहीं, मुझे एक फुल पिज्जा मिल चुका है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा पीस? 8 ओवर से अगर 6 हिस्से किए थे एक पिज्जा के, तो मैंने 8 पीस खा लिए हैं। देखो ना, हमने पिज्जा मंगाए थे 2, दोनों पिज्जा के 6 6 पार्ट्स कर दिए। हम दान 8 पार्ट्स खा गए बीच में से। तो क्या ये एक पिज्जे से ज्यादा खा चुका है कि नहीं? यस और नो? यस। तो इसने एक पिज्जा खा लिया, एक पिज्जा आ गया मेरे पास कंप्लीट। अच्छा, क्या इसने एक पिज्जे से ज्यादा खाया है? एक पिज्जे से कितना ज्यादा खाया है? 2 पार्ट से ज्यादा खाए हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसने इतना इतना खा लिया? एक पूरा भी 6 6 हिस्से थे ना इसके हिसाब से। 6 हिस्से तो अगर खा जाता तो वो तो एक पूरा पिज्जा हो गया था। उस पूरे पिज्जे को हमने अलग से लिख दिया, ये 1 होल हो गया। और फिर 2/6। यहाँ तो कंफ्यूजन। वी क्लियर ऑन Hmm. दिस? किसी बच्चे को मसला? 1 मिनट था, किसी बच्चे को मसला? क्या? अभी मेंटली सोचो। 6 पीस किए, 2 पिज्जे थे मेरे पास, इसके भी 6 पीस किए, उसके भी कर दिए। आपने 8 खा लिए। तो क्या आपने 1 कंप्लीट पिज्जा खा लिए कि नहीं? 2 उससे ऊपर खा, मैंने भी ये लिखा है, एक पिज्जा पूरा खा लिया, 2 उससे ऊपर खा गया। टोटल लेकिन पीस किए कितने थे? 6 किए थे। तो वो 6 नहीं चली थी। यहां तो किसी को मसला? कोई कंफ्यूजन? अब ये तो थी मेंटल पिक्चर विजुअलाइजेशन के लिए। ये किसके लिए थी? मेंटल पिक्चर के लिए। और ताकि अगर कैलकुलेटर में गलती से कभी गलत बटन भी दब जाए ना, अक्कल हो आंसर देख के कि क्या क्या रहे हैं। वो बाप 3 साल का और बेटा 30 का ना निकल रहा हो। समझ आ रही मेरी बात? ये विजुअलाइजेशन अब इसका शॉर्टकट कोई है जी? इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है भाई? 8/6 है ना, आप 8 को मेंटली 6 पे डिवाइड कर दें। आप 8 को मेंटली 6 पे, 6 डिनोमिनेटर है ना, इसको बाहर रखें, 8 को अंदर रखें। हाँ जी, 6 कितने जार 8 के पास आता है डिवाइड करें तो? 6 1 जार। 6 डिनोमिनेटर क्या बचता है और रिमाइंडर क्या बचता है? 2। तो आप देखें, जो ये 1 है, ये 1 होल है। ये जो 2 रिमाइंडर बचा है, ये ऊपर आ गया। और 6 चूंकि पहले ही था, वो वहीं पे आ गया। लेकिन ये आपने मेंटली कर, अभी रहा 1 मिनट, अभी नहीं बोलना आपने। यहां तक समझ आ गई बात? अब इसको लिखने का, पेपर में कैसे करने का, ये सारा तरीका अब आपके, ये तस्वीरें मिटा दूं ना, इनकी जरूरत तो नहीं ना अब? चलो चलो। अब ये सारा काम करने का तरीका क्या है बेटे? जब आपके पास आ गया ना 8/6, क्या आ गया? 8/6। तो पहले तो सबसे पहले ये देखो, ये आपस में सिंपलीफाई होता है कि नहीं? सिंपलीफाई होने का क्या मतलब है? क्या किसी एक ही टेबल पे 8 और 6 जाते हैं? किस पे जाते हैं? तो कर दें, 2 4 जार 8 और 2 3 जार
कंफ्यूजन कोई? क्या मैं इसको यहां से यहां लिख सकता हूँ 4/3? आप बताइए 4/3 में होल कितने कितने हैं? 1 है, 2 है, कितने पूरा One, फुल पार्ट निकल? 1 पूरा निकल आता है। जब 1 पूरा निकाल दिया तो बचता क्या है? तो वो one 1 over ऊपर लिख three. और 3। यहाँ देखो मसला। अब यार आपका कोई सवाल था तो आप पूछने में अगले क्वेश्चन पे निकल जाऊंगा। No, बस फिर I was अगले just चांद पे gonna. नहीं, डोंट डोंट। अब आ जाए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलक, फलक इधर देख, प्लस माइनस हो रहे हैं। प्लस माइनस लिखना ऊपर वाला सवाल। लिख ले जल्दी से लिख लो, जिसने नहीं सॉल्व किया वो जल्दी से ऊपर वाला सवाल सॉल्व कर लो। बेटर फिर भी सॉल्व करना है, जल्दी ऊपर पहले वाला सवाल सॉल्व करो। 1 सेकंड लगाओ ताकि मैं दूसरा करूं। आई होप इंशाल्लाह फ्रैक्शन में नहीं मुझे को कहेगा ये लेक्चर सुनने के बाद कि मेरी को प्लस माइनस में गलती हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देख लिया पहला सवाल। दूसरे पे चलते हैं। फलक, सबसे पहले क्या चेक करना है प्लस करते हुए? क्या डिनोमिनेटर सेम है? क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? क्या इनमें से कोई एक है जिसको दूसरा बनाया जा सकता है? कौन सा फलक? 7 को क्या बनाया जा सकता है? किससे मल्टीप्लाई करके? तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 मिनहल कितने होते हैं? 6 3 18, 7 3 21 प्लस 8/21। क्या आंसर आता है अभी? 18 और 8 क्या होते हैं? 26। बोलना है मेरे साथ आगे, मेंटल मैथ डेवलप हो। 18 और 8 26, 18 और 8 तो 26/21। क्या इसमें से एक होल निकलता है बाहर? क्या 26/21 में से एक होल बाहर निकलता है? एक होल से मुराद एक कंप्लीटली बाहर निकलता है। यस, 1 होल कंप्लीट निकला है। बाकी कितने बचे पार्ट्स? 5। 5 ओवर मसला। गुड इनफ। जल्दी सॉल्व कर ले जिसने नहीं किया हुआ। जल्दी जल्दी कर खुजामा। दूसरा भी कर लिया है? नजर तो नहीं आ रहा। तीसरे पे चलते हैं। अब कर लो। हम्म दोबारा बताओ टोटल पार्ट कितने किए हैं? इक्वल पार्ट कितने किए हैं? 21। किसी ने 26 ले लिए हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसने एक कंप्लीट तो लिए ही लिया है, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा ले लिए। जो एक कंप्लीट लिया उसको 1 होल किया, उसको 5 को बाहर निकाल। जल्दी जल्दी। आपने पहला ही नहीं अभी तक लिखा, क्या मसला? मुझसे रुकवाया क्यों था पहला लिखते वक्त? आंसर नहीं लिखने, सॉल्व करना है पूरा पूरा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, शाबाश। मैं सिफर से इसलिए नहीं मैं दोबारा पढ़ा रहा कि आपकी इस तरह की नखरे बर्दाश्त करूं। डेफिनेटली ये एक अच्छा सवाल पूछने का। क्या होल में लिखना जरूरी होता है? उत्तर हमारे मैथ्स में सिर्फ एक टॉपिक है। देर इज ओनली वन टॉपिक इन मैथ्स जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर दिया जा सकता है। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा। वो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए आप भूल जाए इस बात को। आप क्या याद रखें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देना है। हमेशा आंसर देना है या होल नंबर में या डेसिमल में। या होल नंबर में या। जी मुझे पता लग गया, आपने अच्छी बात। उठो यहाँ से और यहाँ सामने आ जाओ इब्राहिम के साथ। जी आपको ही कह रहा हूँ, उठो जल्दी से। तेजी से फलक, तेजी से पुत्र, तेजी से लिख लिए। पहले दोनों सवाल सॉल्व हो गए, तीसरे सवाल पे आते हैं। अब पुत्र इसका क्या करें? इसका क्या करें? जहां बेटे आपको एक नंबर पूरा नजर आए, आप एज्यूम कर लें उसका डिनोमिनेटर 1 है। उसका डिनोमिनेटर क्या है? हाँ जी जी। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे? किससे? सी बेहतर। जी जी पियो 3/2 प्लस 18/2। हाँ जी, क्या बन जाएगा? 21 ओवर। हाँ जी, 21 में से कितने होल निकलते हैं जी बाहर? 18 और 3 कितने होते हैं? कितने होल बाहर निकलते हैं? डिवाइड करके देख लें। 21 डिवाइड बाई Uh, 2। 2 10 yeah, 20 होता, तो 10 बाहर निकल गए। कितना बच जाएगा फिर भी? 1 बच one जाएगा। over two. किसी बच्चे हुरैन साहब आपको समझ आई है? पक्की बात है? जी कहाँ पे, किस पार्ट में नहीं समझ आई बताओ ना। यहाँ पर डिवाइड हो गया ना। कर लिया। अगले पे चलूं? समझ आ गया ये? 10 की जगह
10 की जगह 20 कैसे लिख सकते हैं? 20 तो पीसेज हैं जो मिलके 10 होल बनते हैं। हर हमने दो टुकड़े कर दिए ना पिज्जा के, हमने पिज्जा के दो टुकड़े मिलते हैं तो एक कंप्लीट बनता। तो अगर 2/2 होता एक कंप्लीट होता, 3/2 होता तो इसका मतलब एक कंप्लीट है, उसके अलावा एक बच गया। ठीक हो गया। अगर ये जहन में नहीं इमेज बैठती तो ये याद करना भाई, 21 को 2 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 10 होल, 1 रिमाइंडर ओवर 2। 1 रिमाइंडर बचेगा ना जब 21 को 20 2 पे डिवाइड, दो भाई हैं उनमें 21 प्रॉपर्टीज डिवाइड करनी है, तो 10 एक को मिलेंगी, 10 दूसरे को मिलेंगी, एक बचेगी, वो आप सर के नाम कर देना। ठीक है, ठीक ना है। करना याद शशि, आगे देना। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये ऑलरेडी होल नंबर में कन्वर्टेड है। किसमें कन्वर्टेड है? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मुंतहा होल नंबर में नजर आए और आपने उसको प्लस या माइनस करना हो, वैसे तो अब जो फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड के बच्चे आते हैं ना, उनको ये करने के बगैर सिखाया जाता है, इसको कन्वर्ट करने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए बगैर सिखाया जाता है। लेकिन वो पता नहीं जब तक ओ लेवल में पहुंचेंगे 10 साल लगाएंगे वो लोग। आप लोगों को शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये क्या शॉर्टकट है? होल नंबर ऊपर हमने सीखा है ना किस चीज से बनता है, तो इसको जरा रिवर्सल की तरफ लेके जाते हैं। आपने हमेशा जहां भी आपको चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए आ रही हो, डिवाइड के लिए आ रही हो, प्लस के लिए आ रही हो, माइनस के लिए आ रही हो, कहीं कैलकुलेशन में ऐसे नजर आ जाए, आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कितना कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? इधर तवज्जो करो। क्या करना है हमदान? गलत, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर जो आंसर आएगा, फिर जो उसमें ये ऐड करना है। 7 2 14, 14 और 4 18/, ठीक है हमदान, आपको गलत याद आ रहा है, +8/3। अब मुझे बताइए, क्या इनमें से कोई एक दूसरा बन सकता है? जी कौन सा? कौन सा? नहीं। क्या 3 7 बन सकता है या 7 3 बन सकता है? तो फिर इसका मतलब है अगर कोई और नंबर चाहिए जिसमें दोनों बन सके, जिसमें दोनों आ सके। आपस में मल्टीप्लाई करना सबसे आसान तरीका है, इससे एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है दोनों को आपस में। 3 7 कितने होते हैं? 21। तो इसको 7 से, इसको, क्योंकि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 21 बनेगा, तो ऊपर वाले को भी 21 बनाने के लिए, सॉरी, ऊपर वाले को भी फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड वाली फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास आगे आंसर क्या बनेगा वापस? 8 7 कितना होता है? टेबल नहीं आता होगा वो। 7 8 56, 7 8 50/50 ओवर 3, सॉरी ओवर 21 प्लस 18 3 54, 18 3 तो 54/21। क्या ये दोनों अब डिनोमिनेटर सेम हो गया? तो फिर इसका मतलब ऊपर वाले ऐड हो सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो 110/20, 50 और 50 100, 6 और 4 10, 110। ओके। अब 21 पे डिवाइड करना हो तो अब आपको तो नहीं टेबल आता होगा शायद, लेकिन मुझे पता है 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। 21 को आप यहाँ साइड पे डिवाइड करके देख लेंगे। आपको 20 को 5 से जरब करना आता है? 100 बनाना है ना इसको, तो 20 करीब है ना इसके। ये एस्टिमेशन वाला प्रोजेक्ट अगले जाके चैप्टर में सीखें। इसके करीब करीब लाना ना, ये तो नहीं आता 20 के टेबल में। 20 5 100 होता है, तो फिर 21 पे हम करें, डिनोमिनेटर 21 है, मेंटल मैथ सोचने का तरीका बता रहा हूँ, तो उसको भी 5 से चेक कर लें, साइड में मल्टीप्लाई करके देख लें। 5 1 5, 5 2 10, 105 बनता है, तो बकाया बचेंगे 5/21। ये मेरा आंसर आ गया। डिवाइड किया है ना, इधर करके दिखा देता हूँ। 110 21 पे डिवाइड हो रहा है। 21 5 105, रिमाइंडर बचा 5। अब आपको मैंने बताया हुआ है पहले से, जो होल नंबर होता है वो यहाँ चला जाता है, और जो रिमाइंडर होता है ये यहाँ ऊपर आ जाता है, और डिनोमिनेटर वही वाला सेम रहता है जो पहले था। कोई कंफ्यूजन? किसी को मसला है तो प्लीज पूछिए। नहीं मसला तो मैं 1 सेकंड के लिए एफ पार्ट करके, मैं 1 सेकंड के लिए, बल्कि एफ पार्ट करने से पहले रुक जाता हूँ। ई पार्ट की बारी है वैसे, बाय द वे। अब मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें और सोच लें हमने अब तक क्या डिस्कस किया है।
एब्जॉर्ब कर लें, डाइजेस्ट कर लें, समझ लें हमने क्या किया अभी तक, एक दफा देख लें, नोट कर लें, कंप्लीट कर लें। चार पार्ट्स मैंने कर दिए, मैंने आपको इन चार पार्ट्स में फ्रैक्शन ऐड करनी सिखा दी है। चार ही तरह से फ्रैक्शन, किधर जा रहा है भाई? इधर बैठ के एब्जॉर्ब करना है जो भी करना है। चल जा कर, जल्दी है, जल्दी है। सम पीपल थिंक बेटर देयर। अगले जी, अब आ Yes, जाते हैं sir. माइनस पे। माइनस के लिए भी क्या जरूरी है? डिनोमिनेटर सेम हो। पलक साहब, पलक को नहीं पूछते। ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 110/21 ये होता है होल नंबर, इसको मिक्स्ड नंबर कहते हैं। इसमें आंसर दे सकते हैं। चले आगे। कुछ दिल, कुछ दिल, ये डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, दोबारा बोली। कह रहा है सर इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9। तो ये बन जाएगा 7/9 -6 आंसर क्या आता है जी अब? 7 में से 6 माइनस करें। 1 1/9। जी सलार और उमर समझ आ गई है? कर लिया है? समझ आया हुआ है? फिर भी सुनना है। हाँ पूछो। ओके हो गया? चलूं आगे, जल्दी सवाल सॉल्व कर लो। एफ पार्ट, फिर से वही मसला। जी, हाँ तो आ गया ना, मैंने क्या कहा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? किसने कहा ये इम्प्रॉपर होती है? ये क्यों इम्प्रॉपर है? इसलिए इम्प्रॉपर है, इसलिए इम्प्रॉपर है। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं बकर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। तो प्रॉपर कौन सी हुई? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर में दे सकते हैं। ये इसका न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? चलो आगे चलो। समझ आ गई कि नहीं? हाँ जी। इसमें क्या होगा अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? तो इसको 14 और इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 11 और इसको भी 14। 9 हजार क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे 14 10 हजार पता I है, 1। know, I उसमें से know it. 40। बेटा मैं नहीं, बेटा मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ इरहा, मुझे पता है आपको बहुत मैथ आती है, लेकिन मैं उनको समझा रहा हूँ कि ऐसे सोचते हैं, मुझे भी पता है क्या होता है। Okay, मैं उनको समझा रहा हूँ कि अगर आपको ना पता हो तो ऐसे सोचते हैं। 14 9 हजार मुझे फर्ज करो नहीं पता क्या होता है, 14 10 हजार तो पता है ना। 10 तो 140, 140 में से 14 माइनस कर लो, 140 में से 10 माइनस करो, 130, चार और माइनस करो, 126 ओवर। अब 11 से जब भी टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ट्रिक बता रहा हूँ अब, तो उन दोनों डिजिट्स को असल में बेसिकली आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1 और 4 कितने होते हैं फलक? 1 और 4 कितने होते हैं? यही नहीं पता तुझे 1 और 4 क्या होता है? 1 + 4 क्या होता है? 5 होता है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा 154। 11 से किसी भी टू डिजिट नंबर को ऐड करेंगे तो जो दोनों डिजिट्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हो, जो दोनों डिजिट्स को ऐड करके आंसर आता है वो दरमियान में लिख देंगे, 154 बन गया। ठीक है। टू डिजिट नंबर के लिए ट्रिक बताया, ऐसे में मैथ्स होता है, छोटी छोटी चीजें आप याद रखते हैं बेटे। 1 और 4, 5 होता, 154 होगा। ठीक है जी। दोनों साइड से यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, दोनों से क्यों किया बेटा? क्योंकि 11 और 14 के टेबल में नहीं आते एक दूसरे के टेबल में, तो दोनों को किसी और नंबर के पास लेके जाना है ना, तो फिर इसलिए हमने चेक किया इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके। अब इधर भी जारी बात है माइनस, इधर नहीं ध्यान, इधर ध्यान देना, इधर उमर साहब इधर ध्यान देना और नहीं कहीं जाना। 154, 11 1 आर 11 भाई, 126 में से 11 माइनस करो। अब फिर सोच रहे हैं 11 किसी में से भी माइनस करना होता है तो क्या होता है? 126 है, एक स्टेप पीछे है, 10 पीछे और आ जाए, 115/150। क्या न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से कि छोटा है? इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तो मसला, अब आ जाते हैं जी पे।
सर आपकी आपस में बात करने की कोई तुकबंदी नहीं है। ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या 7 और 5 आपस में किसी पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या होगा, दीज टू विल बी, और ये जो मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ ये भी लिखने की जरूरत, ये आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ, मैं खुद पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कभी भी इनको लिखने की जहमत ना करूं। आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये जहमत करनी ना पड़े। फिर वैसे ही बैठा हुआ काम, इधर ध्यान, दिमाग, यहाँ तक लिखनी है सारे। इधर खुद बता क्या करना चाहिए मुझे। शाबाश। 5 3 आर 15/35, जल्दी कर ले साथ ही, 14/35 इक्वल्स टू 1/30। हाँ जी वो करिए, अब इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है? उठो, बैठो बैठो वहां जाके बैठो। अरे अरे अरे, जल्दी कर भाई अमदान, वहां वहां वो पीछे चेयर। अमदान जल्दी जल्दी बेटा, भाग के अमदान भाग के दिखा देगा, रनिंग करके दिखा देगा। अमदान जब स्विमिंग पे जाता है ना, आपको पता नहीं है, मछलियां इसके लिए डूब जाती हैं, इसके प्यार में मछलियां डूब जाती हैं। आगे से। हाँ जी, प्रॉपर है, गुड। नहीं क्या हाँ। आपने वासेपुर नाम का एक ड्रामा देखा है? वासेपुर नाम का? मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है वासेपुर। कोई ड्रामा है इंडिया का, नाम, मैं बहुत अरसा हो गया मेरे दिल से इंडिया ऐसे उतरा हुआ है, इंडिया के फिल्में और ड्रामे के, जैसे बंदा पुराने कपड़े नहीं उतार के फेंक देता। मैंने पता नहीं कितने जमाने हो गए हैं, 8 10 साल हो गए, कोई इंडिया का ना फिल्म देखी है ना ड्रामा देखा है। शायद गाना भी कोई ही सुना होगा अगर वो रील पे नहीं वायरल हुआ तो। लेकिन नाम है वासेपुर, क्या नाम है? वो जब भी आप दोनों आपस में बात करते हैं ना, मुझे वासेपुर याद आ जाता है। आप और आप। हाँ। नहीं, ये आपस में जब भी बात करते हैं मुझे वासे याद आ जाता है। इनका कॉमन फ्रेंड है वासे। वही ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। फलक कॉमन फ्रेंड है इसका और वासे का, है ना? हमदान और उसका फलक ब्रिज है यानी कि दरम्यान में, है ना? फिर अच्छा, हमदान के थ्रू आपसे मिला था? है हमदान? ये भी आपको हमदान के थ्रू मिला बुकर? हाँ, ये आपको डायरेक्ट मिल गया था? ये स्विमिंग के दोस्त बने आपके? ये एक ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते थे? ये स्विमिंग करता होगा तो साथ साथ चलता रुड़ता आता होगा, हाँ? इधर इधर इधर, इधर तो जो ये फ्री हो जाता है ना। हाँ बस। अच्छा, अब वापस मैच पे, वापस मैच पे। होगी 2 मिनट की, हमने गपशप कर ली, वापस मैच पे। सबसे पहले क्या करना है जब भी होल नंबर नजर आएगा? नॉट एट ऑल। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आपने, मैं असल में एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपको कि सर पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? 3 1 3 + 4, समझ आ रही है? 7/3, और वहां तो 7/11 है ही। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 3 = 21/33 माइनस 77 कोई कंफ्यूजन? No. अब बेटे आगे 77 माइनस, अब बेटे ये क्या करें? प्यारे बेटे, जब भी दोनों नंबर्स के साइन हो ऑपोजिट, दोनों नंबर्स के साइन हो, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। इमरान, कहाँ से नहीं समझा बेटे, बोलो दोबारा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स मिक्स नंबर है, इसको इम्प्रॉपर। 3 1 = 3 +4 7/30 हो गए। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करूं? डिनोमिनेटर सेम करना है, तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसको 3 7 = 21/33,
7 11 जार 77 और 33, हाँ जी दरमियान में माइनस चल ही रहा है। अब देखो इसका साइन माइनस है और इसका साइन, जब भी दोनों का साइन ऑपोजिट हो हमेशा क्या करते हैं, माइनस, हमेशा क्या करते हैं, और माइनस हमेशा बड़े में से छोटा होता है। 77 में से 21 माइनस करें, पहले 77 में से 1 माइनस कर दें, क्या बचा, 76। 76 में से 20 माइनस कर दें, आपके पास बच गया 56 ओवर 30। नहीं किया ना मैंने, 77 में से 21 माइनस किया। यूं ही करना है दोनों का। मुझे बात मुकम्मल करने दोगे ना, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जब भी दोनों का साइन हो डिफरेंट, जब भी दोनों का साइन हो, तो आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना। बड़े नंबर में से छोटा नंबर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, 77, उसमें से छोटा नंबर कौन सा था, 21। 77 में से मैंने 21 माइनस कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, 56 ओवर। क्या बात खत्म हो गई, नो। आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, किसका आता है। अब इन दोनों में से 21 ओवर 33 और 77 ओवर 33, फलक साहब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों फ्रैक्शन में से, जिनको ये कौन सा है बोलो, 77, और उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, तो फिर आंसर के साथ भी साइन लगेगा। समझ आ गई बात। क्या ये आंसर आ गया, नो। क्यों नहीं आया अभी आंसर भाई, क्योंकि अभी ये इम्प्रॉपर है। अभी ये इसमें आएगा वन होल, माइनस में ही वन होल, 56 में से 33 माइनस कर दें तो वन होल, और फिर उसके बाद बचता है 23 ओवर। जी उमर क्या तकलीफ है, इसे सुकून नहीं आ रहा, आप उठो कहीं और बैठ जाओ। आपको सुकून है ना, उठो, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, उठो कहीं और बैठ जाओ। मैंने इसीलिए तो कहा, वो आपको बेइज्जत, अब आप ही यहाँ नहीं होगे तो वो किसके साथ छिड़खानी करेगा। Sir, जी। this is a negative fraction, so ये हम ऊपर ज्यादा बड़ा वाला नहीं लिखेंगे. ऊपर सॉरी, दोबारा बोलो बेटे। This is a negative one, so सही। negative multiply करके negative ही multiply by positive negative ही तो होता है. तो जब आप negative प्लस करते हो वो negative, I mean मैंने जब बेटे आप यहाँ negative मल्टीप्लाई कहाँ minus होता किया है, ये स्टेप की बात कर रही हो, आर यू आस्किंग फॉर दिस वन, है. No, I'm दिस वन। like saying this should this still equal to 56 over 33, the mixed one. दोबारा बोलो बेटा। Should 56 the को ओवर mix 33 है ये वाला, ये, हाँ, इसको क्या करूं अब। yeah, uh is it negative multiply by negative? I mean multiply by positive negative, then मैंने you इसको have कहाँ to. मल्टीप्लाई किया है, अभी मुझे समझ नहीं आया, मैंने इसको कहीं मल्टीप्लाई किया ही नहीं है अभी, कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, ये मेरा आंसर है। इसको कहाँ Okay. मल्टीप्लाई करना है never- किसी ने भी। इसको सिर्फ हम इम्प्रॉपर नहीं छोड़ रहे, बस होल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आगे Uh-huh. चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटे डिवीजन पे। फ्रैक्शंस में मिनरल डिवीजन नहीं होती है, पता है आपको, मिनरल आपको पता है फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होती। अच्छा मुंथा आपको पता है, आज मैंने बता दिया, फ्रैक्शंस आपस में कभी डिवाइड नहीं हो सकती। फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड, नो। हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 9/2 9 मल्टीप्लाई over बाय, 3. इधर देखो, इधर देख भाई इधर, पलक Sir, इधर it's देखो। 9 over 3, not 9 over 2. अच्छा जी, 9/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, मल्टीप्लाई किया ना, तो ये वाले को रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है, दोबारा बता रहा हूँ, 9/3 को डिवाइडेड बाय, जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई का उसूल है कि पहले वाली फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखी जाएगी, अगले वाली को रिवर्स कर देंगे। रेसिप्रोकल हम मैथ्स में इसको बोलते हैं, फिर भी हम करते हैं।
रेसिप्रोकल होना ही होना, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना। क्या कहते हैं इसको? राइट साइड वाले को। तो ये आ गया 9/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन में याद रखना है हमेशा, न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमिरेटर से, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, यहां तक प्रॉब्लम। न्यूमिरेटर कहते हैं बेटे ऊपर वाले को, न्यूमिरेटर किसको कहते हैं? इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, और इसने, लेकिन लेकिन हम मल्टीप्लीकेशन, जी बेटे दोबारा बोलो बेटे। इस 3 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर लिया आपने? किस तरह करते आ रहे हैं? कहा अभी तुमने पहले सवाल ही कोई नहीं किया डिवीजन का। ये अभी कोई क्या ये प्लस माइनस हो रहे हैं? तो फिर वो वाले रूल्स इधर नहीं लगेंगे। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन अलग चीज है, प्लस माइनस। इधर पुत्र, इधर ध्यान नहीं है आपका, इधर ध्यान। इसमें डिनोमिनेटर सेम करने वाला ताल्लुक। अब जरा गौर से तवज्जो देनी है भाई। ये क्वेश्चन अभी आपने नहीं लिखना है, बोर्ड पे देखना है। बकर साहब बोर्ड पे देखें, हमदान साहब बोर्ड पे देखें। वर्कशीट कहाँ है आपकी हमदान? ये आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, फिर भी देखने हैं। बोर्ड पे देखना है सबने भी। इसका आंसर, अगर जो लोग मुझे देख के आंसर्स लिख रहे हैं वो भी आंसर इसका नहीं लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताई है एक बात, क्या न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर। प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखें लिखना छोड़ के। हरम साहिबा बोर्ड पे देखो। अब अगर मैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 2 कितना होता है, और 3 3 कितना होता है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? क्या ये एक ही टेबल पे जाते हैं? तो सिंप्लीफाई करना है, राइट। 9 1 9 2, यहाँ तक प्रॉब्लम? आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2/1 है, इसको 2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला यहाँ तक? क्योंकि नीचे वाले 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं ना, 2/1 भी लिखेंगे आप तो आपका आंसर गलत नहीं होगा यहाँ तक। भाई 1 मिनट जरा हौसला कर ले, 3 पे भी जाएगा तो अल्टीमेटली वापस उधर ही जाएगा ना, 3 पे ले जाते हैं आप। भाई कहता 3 पे भी तो जाते थे, उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। 3 3 9, 3 6 18, अब फिर 3 पे जाते हैं। 3 1 3, 3 2, वहीं आ गई बात। चलो, ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें कोशिश करते हैं हमेशा बड़े से बड़े नंबर से काटने की कोशिश करते हैं, यहां तक मसला। बोर्ड पे है ना सब लोग? बोर्ड पे तवज्जो रखनी प्लीज। आपने बेटे मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना है, मल्टीप्लाई करने से, कि क्या कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होती है या नहीं। और उसमें जरूरी नहीं है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही कटते हो। ऐसा भी हो सकता है एक का न्यूमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से कटता हो। ये बात समझ आ गई? मल्टीप्लीकेशन में, नॉट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें ये हो रहा है आपका न्यूमिनेटर आपके डिनोमिनेटर से भी कट सकता है और आपका न्यूमिनेटर किसी और के डिनोमिनेटर से भी कट सकता। यहां तक प्रॉब्लम? मल्टीप्लीकेशन में जी बिल्कुल नहीं, नहीं डिनोमिनेटर, मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट रहा हूं। आपका न्यूमिनेटर किसी और के डिनोमिनेटर से कट सकता है, सही है। खानदान से बाहर भी शादी पॉसिबल है इधर, सही है। इधर इधर तवज्जो, इधर तवज्जो सिर्फ, इधर ही देखना, इधर बलाज इधर देखो। तो हम हमेशा क्या करेंगे? द बेस्ट प्रैक्टिस विल ऑलवेज बी कि मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कटिंग होती है करें। क्यों? क्योंकि आपका ये P2 चल रहा होगा, आपको कैलकुलेटर इसमें अलाउड बड़े नंबर की कटिंग करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू छोटे नंबर पे। तो अभी मल्टीप्लाई होने से पहले छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई होने के बाद तो पहले ही कटिंग करेंगे। 3 1 3, 3 3, ये 3 1 3 और 3 1, कटिंग हो गई कि नहीं हुई? सर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लगे। ये न्यूमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट गया, समझ आई बात? तो मेरे पास एंड में आंसर क्या बचा फिर भी? किया क्यों इस तरह, मैंने आपको बताने के लिए। आप बाद में करते तब भी यही फाइनल आंसर बनना था, पहले करेंगे तब भी। पहले करने का ये फायदा, वो कम कैलकुलेशन, मेंटल मैथ्स कम करना पड़ेगा सिंपल नंबर्स में, कोई मसला? मैम इसी तरह के सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, उसमें इतना मैंने बोलना नहीं है, ये मैं करा के क्लास छोड़ता हूँ। अब आ जाते हैं जी इधर। ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन है, ये तो ऑलरेडी मैंने कोई कटिंग होती है देखो पार्ट जे में,
मुंतहा आप देखो पार्ट जे में को कटिंग होती है, तो किसकी किसकी, मुंतहा ने बोलना है, बाकी चुप रहेंगे। 3/9 मल्टीप्लीकेशन है ना। ओ भाई इधर देख, 3 1 3 और 3 3 तो 8 1 कितना होता है, 8 5 3 समझ आई बात? किसी को अभी नया समझ आई हो प्लीज पूछें। आप लिख नहीं रहे, समझ आ गई है ये? हाँ समझो जल्दी। हाँ जी, 3 और 9 की कटिंग होती थी है, कर दी तो न्यूमिनेटर ने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना, डिनोमिनेटर से नहीं। 8 1 8 और नीचे 5 3 15। आगे चलते हैं जी। आप कोई कटिंग होती है जी? हाँ जी, कोई कटिंग होती है? मुंतहा कोई कटिंग नहीं हो रही, सिर्फ मल्टीप्लाई हो गए। 6 2 12, 11 7। अब आ गया फिर से डिवाइड। सलार, इधर जरा बताइएगा क्या करूं पहला स्टेप। सलार को बताने देंगे। मल्टीप्लाई 13/6। अब हम दान बता किधर कटिंग होती है भाई। 13 किस और 6 किसके टेबल में आते हैं? आदिया, अब आपकी बारी। आदिया किसकी कटिंग होती है? यार 1 मिनट चुप कर जा। आदिया किसकी कटिंग होती है? किसके टेबल में आते हैं? 3 के। 3 2 6, 3 3। 13 3 क्या होता है? 39। बोले जी 13 3। 13 3। 13 3। डिनोमिनेटर 5 2 10। और डिनोमिनेटर का रूल यहीं पे सीख लें। डिनोमिनेटर में जब 1 हो, डिनोमिनेटर में जब मुंतहा, डिनोमिनेटर में क्या है देखो 10 है। ये 10 क्या है, ये 1 के साथ 0 है। जब डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज हो, तो जितने जीरोज हो डेसिमल ऊपर वाले का उतना लेफ्ट की तरफ आ जाता है। तो द आंसर विल बी 3 पॉइंट। बिल्कुल दे सकते हैं, Sir, इसमें कोई मसला नहीं। aren't we supposed to एक put it मिनट in है a ना, मैं mixed ये fraction? नहीं, मैंने बेटा बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दो तरह आंसर दे सकते हैं, यहाँ मिक्स्ड में या डेसिमल में। डजेंट मैटर आप किस में देते हैं। 3.9 है बेटा। नहीं, 10 पे डिवाइड हो रहा है, डेसिमल है। इधर ध्यान दे, इधर ही सिर्फ रखना, उधर नहीं जाना। यहाँ तक को मसला। और मेरा ख्याल है ये लास्ट 3 पार्ट्स अगेन जल्दी से कर लेते हैं जी। इधर कोई कटिंग होती है जी? सिफर, Yeah. सिफर से मुंतहा देखो कटिंग हो गई है। सिफर की सिफर से। और 3 1 3, 3 3। आंसर क्या आ गया? 2/3। हाँ जी बोलो भाई। जीरो की जीरो से हो गई बस कटिंग। मल्टीप्लीकेशन में ऐसे हो जाता है, ये तो सिखाना चाह रहा हूँ। 2/3। 1 तो गया नीचे से। 3 × 1 3 होता ना, और ऊपर 2 × 1 2 होता। जी श्री, क्या? JKLM, ये वही ऊपर वाला दोबारा। 3 1 3, 3 3। 8/15। हाँ जी भाई, मल्टीप्लीकेशन आ गई। हाँ दिया, इसमें भी पहले क्या करना है सबसे पहले? फ्रैक्शन आई। 4 1 4 और 3। 7/4 × 9 वो कटिंग होती है? नहीं होती कोई कटिंग। पहले ही मल्टीप्लाई है ना। 9 7 63/8। हाँ जी जी। 8 8 64 होता है। 8 8। तो फिर ये 8 7 होगा। 8 7 होता है 56। 63 में से 56 माइनस करें, क्या बचता है जी? 7 होल 7/8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। 4 2 कितना होता है भाई? जी, पहले ये किसमें कन्वर्ट हो गया ये समझ आता है। आप ऊपर वालों को छोड़ दें, देखना इनको देखें। न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होना है? न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई होना है? और डिनोमिनेटर 7 9 ये लिख दिया। 4 2 ये लिख दिया। हाँ जी, समझ आ गई जी। दैट्स ऑल फॉर मैथ्स की क्लास। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूं, फिर आपका सवाल सुनता हूँ कोई है तो।